सुहेल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुहेल साहब के साथ नेट का बहुत इशू है, बल्कि आज बहावलनगर के अंदर वैसे भी नेट बड़ा वीक चल रहा है। शाह साहब की तरफ मैं आना चाहूंगा। शाह साहब, जी जी, सर क्या आवाज। पेशरफ हुई है आपके केस हाँ में? जी, क्या पेशरफ हुई है? देखें जी, अभी कोई खास पेश रफ्त नहीं, वही अभी तक उनको जवाब देना है जो 14 दिन का उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, वो उनको हमने इंशाल्लाह रिटर्न करना है जवाब। उसके बाद देखते हैं कि अगर वो कोर्ट की तरफ जाते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट बरतानिया की है, फिर उधर जाकर वो कौन सा अपना मुद्दा पेश करते हैं, किस बिना पर वो कोर्ट में कैसे डेफेमेशन का केस करते हैं, क्योंकि केस तो अभी चल रहा है जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास है। तो जब तक स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस फैसला नहीं कर पाती इस केस का, उतनी देर तक तो किसी सूरत में भी किसी पर भी कोई डेफामेशन का केस ना तो बरतानिया के कानून के मुताबिक लगता है, ना बनता है, ना ही कोई किसी कोर्ट में किसी को लेकर जा सकता है। अगर ये कोर्ट में लेकर जाते भी हैं, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट, तो यकीन करें जज जब इनके वो फाइल देखेगा वो बोलेगा स्कॉटलैंड यार्ड ने तो अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया, आप तो अभी तक सस्पेक्ट हैं, तो आप कैसे इनके ऊपर डेफामेशन का केस कर सकते हैं। पहले स्कॉटलैंड यार्ड इसका डिसीजन दे कि हम इस केस को ख़त्म करते हैं या जो हमने इल्ज़ाम लगाए थे वो झूठे हैं, उसके बाद फिर जाकर या अपने वकला बरदरी के ज़रिए अपना जो है हम सब पर केस कर सकते हैं, जिसका फैसला क्रिमिनल कोर्ट्स दोबारा करेंगे जो डेफामेशन के लिए। वो भी अभी तक इन्होंने जो हमने इंटरव्यू दिया है वही पेपर हमें प्रिंट करके भेज दिए जिसमें लिखा है कि आप अपने मौकफ से पीछे हटिए। तो हमने बोला जी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बेसिकली ये खुद डरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इनके जो वकील हैं इधर वो भी ये बिके को हुए हैं। वो किसकी तरफ से भेजा गया? वकील के थ्रू स्टोन वाइट सोलिसिटर है, उनके थ्रू लेटर आया है जो नवाज शरीफ, नहीं, मरियम नवाज और इसमें नासिर इसमें भट्ट। मुदई कौन है? इसमें इनमें मुदई मुद्दई नासिर भट्ट और नासिर मरीम भट्ट, नवाज साहब है। नासिर भट्ट है, नवाज शरीफ और और मरियम, कितने लोगों दोनों को, नासिर। कितने कितने नासिर कितने लोगों को ये भेजा गया है? ये हमें मुझे कितने तारिक लोगों को चौधरी, ये 5 लोगों को, मुझे, तस्नीम हैदर को, मेहताब अजीज को, तारिक चौधरी और राजा आदिल और मलिक लैब। ठीक है। राजा आदिल का इसके अंदर क्या इशू है? राजा आदिल ने असल में मेरे 2 इंटरव्यू किए थे जिसमें मैंने उसको एक्सप्लेन की थी कि नासिर भट्ट इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है और वो जो क्रिमिनल विंग है वो किस तरह उसकी कमांड करता है, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ किस तरह उसके थ्रू लोगों के कत्ल करवाते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन की थी उस पर उसने बोला जी वो राजा आदिल आगे से कह रहे थे जी हाँ 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 ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। दैट्स मीन के वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप जो बात देखिए जी, तस्लीम हैदर शाह साहब देखिए, मैं बतौर प्रोग्राम होस्ट इसको आपको होस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि आपके यहाँ क्या इशू है। मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या ना और हुआ। किधर अब इसका मतलब ये है कि मुझे वो लीगल नोटिस भेज देंगे। उन्होंने नोटिस राजा आदिल को इसलिए भेजा है कि आपने तस्नीम हैदर शाह का क्यों इंटरव्यू किया, बेसिकली क्योंकि उनके फॉलोअर्स आपको देखा मिलियंस में है। तो इनका जो इन्होंने अरशद शरीफ का मर्डर करवाया वो भी देखें पूरी दुनिया को पहले ही पता है, मगर राजा आदिल ने जब उस बात की तइद की तो वाकई में जो आपने बातें की हैं, जो प्रूफ मुझे आपने कुछ ईमेल्स दिखाई मैंने उनको, जिस पर उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपने जो केस किया है ये बिल्कुल ठीक केस किया है, जिस पर नासिर भट्ट जो है ना उसने सोचा कि राजा आदिल वो आर्मी का रिटायर मेजर है तो वो भी इनके साथ तायद कर रहे हैं। इस बना पर उनको भी लेटर भेज दिया जिस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी साथ ही हूँ, तो इंशाल्लाह मिलकर मुकाबला करेंगे। ये सारी जो है ना हकीकत, और ये परफ्यू करेंगे आप इसको ये इसको? डिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इसका कोई तरीके जवाब से देंगे आप? तस्लीम हैदर को पीछे हटा दे अपने मौक़िफ़ से। जवाब देंगे? हाँ जी, ये वीडियो है जवाब सारी, इसका इस ये भेजा गया है, इसका कोई आप आंसर देंगे? बिल्कुल हाँ जी। देखिए इसमें अपना बैठा है अंजम चौधरी, बैठा है नासिर भट्ट, बैठा है मलिक रियाज, बैठे हैं, ये सारे नून के मेंबर हैं। ये दावत दी थी जब इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया, उसके बाद की ये दावत है। और ये एवन फील्ड के बाहर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये उस वक्त किया, मैं ही सारा काफिला लेकर गया था पीटीआई के खिलाफ, और एवन फील्ड के बाहर और हम सब उधर खड़े थे।
और जमामा के घर के बाहर। अच्छा शाह साहब, ये मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, ये आप देख चुके होंगे। ये मीटिंग्स आपकी चल रही हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बल्कि नाज़रीन को भी मैं दिखा देता हूँ। ये आप जी जी। इसको जरा खुलासा कर लें, आप भी देख लें। ये इसके अंदर ये हाँ क्या, जी। किस जगह पे आप बैठे हैं और बड़े आपके क्या क्या लग रहे हैं, ये इसकी थोड़ी वजाहत कर देंगे आप? जी जी, इन्होंने अरशद शरीफ का जब मर्डर हुआ ना, तो इन्होंने ये भट्ट साहब ने दावत दी थी सबको कि आप भी आएँ। तो उधर जो ये सारे नून के मेंबर हैं, जितने अंजम चौधरी है, वारिस खान है, नासिर भट्ट है, अपना मलिक रियाज है, ये सारे कोई यूथ का विंग का सदर है, कोई किसी का, इनको दावत दी गई थी, जिस पर ये लोग इनमें जो से है किन ना किन के साथ आपका राब्ता है? जी जी जी। इनमें किन किन के साथ आपका राब्ता है? अभी नहीं, अभी 2 दफ़ा अंजम चौधरी से बात हुई, और मलिक रियाज जो है वो पाकिस्तान में, उनसे भी बात हुई। तो मैंने उनको भी बोला था कि आप अपने मौक़िफ़ पर आ जाएं, मेरा साथ दें। ये सब जितने भी अरशद शरीफ के कातिल हैं, तो कहता है शाह साहब मैं अकेला हूँ, उधर आपको पता है इनकी सारी रूलिंग गवर्नमेंट है, तो आप तो बाहर सेफ कंट्री पे बैठे हैं, तो फिर वो मैं देखिए आप तो भाई हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर मैं दूंगा तो ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो मेरा तो आगे पीछे पहले ही कोई नहीं है। तो वो भी डरा हुआ। फिर बाकी जो इधर हैं वो बस बैठे हुए हैं, वो भी कभी नासिर भट्ट के पास भाग जाते हैं, रात को मुझे कॉल करेंगे, दिन को उसके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरह के वो दोगली। ठीक है, मैं फिर दोबारा सुहेल साहब के पास जाना चाहूँगा। सर आप सुन रहे हैं मुझे?